एक दूर उफ्तादा गांव रामपुर में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, कीनुओं का पानी खत्म होने के करीब था और लोगों के घरों में फाकों की नौबत आ गई थी। इसी गांव में एक मेहनती नौजवान मोहन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसने बहुत कोशिश की, मगर गांव में कहीं भी रोजगार न मिला। एक सुबह उसने अपनी माँ से कहा, उम्मा, अगर मैं यहीं रहा तो न हम जिंदा रह सकेंगे और न ही कोई उम्मीद बचेगी। मैं किसी दूसरे गांव जाकर काम तलाश करता हूँ। माँ ने आंखों में आंसू लिए रवाना किया और मोहन सफर पर निकल पड़ा। कई मील पैदल चलने के बाद वो शेवनगर नामी गांव पहुंचा। ये गांव खुशहाल था। हर तरफ हरियाली थी और लोगों के चेहरों पर सुकून नजर आ रहा था। मोहन रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। फिर उसकी नजर एक बड़ी हवेली पर पड़ी। ये हवेली गांव के मशहूर ताजिर लाला गुरधारी की थी, जिनके पास बेशुमार गायें और भैंसें थीं। मोहन ने नमस्ते बोला। लाला जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे इलाके में कहत पड़ गया है। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो मेरी बहुत बड़ी मदद होगी। लाला गुरधारी ने उसे गौर से देखा। काम तो है, मगर आसान नहीं। सुबह सवेरे तमाम जानवरों के बाड़े की सफाई करनी होगी। उन्हें चारा डालना होगा, पानी पिलाना होगा और हर वक्त उनकी देखभाल करनी होगी। मोहन ने फौरन जवाब दिया। मुझे मेहनत से कभी डर नहीं लगा। आप जो जिम्मेदारी देंगे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। लाला जी उसकी बात से मुतासिर हुए। ठीक है, हर महीने तुम्हें 400 रुपए तनख्वाह मिलेगी और 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से होगा। मोहन खुशी से बोला। मुझे ये काम मंजूर है, मगर मेरी एक गुजारिश है। कहो, क्या बात है? मैं उस गांव में अकेला हूं। अगर इजाजत हो तो चंद दिन जानवरों के बाड़े के एक कमरे में रह लूं, जब तक अपने लिए कोई जगह न बना लूं। लाला गुरधारी ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुरा कर बोले। तुम्हारी बात मान ली, लेकिन याद रखना, मेहनत में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। आपको मुझसे कभी शिकायत नहीं होगी। इसी दिन से मोहन ने अपना काम शुरू कर दिया। वो रोज सूरज निकलने से पहले जाग जाता, बाड़े की सफाई करता, जानवरों को नहलाता, चारा डालता और वक्त पर पानी पिलाता। चंद ही हफ्तों में जानवर पहले से ज्यादा सेहतमंद नजर आने लगे और दूध की मिकदार भी बढ़ गई। लाला गुरधारी ने महसूस किया कि इस नौजवान की मेहनत आम मजदूरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक दिन उन्होंने मोहन को बुलाया। मोहन, तुमने अपनी ईमानदारी और मेहनत से मेरा दिल जीत लिया है। आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 800 रुपए कर दी जाती है। यह सुनकर मोहन की आंखों में खुशी छा गई। लाला जी, मैं आपके उस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। वक्त गुजरता गया। मोहन मुसलसल मेहनत करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली। चंद साल इसी तरह गुजर गए। मोहन की मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसके पास काफी रकम जमा हो गई।
उसने गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर बना लिया। अब वो रात को अपने घर में आराम से सोता और सुबह सवेरे दोबारा लाला गुरधारी के बाड़े में काम पर पहुंच जाता। एक शाम वो गहरी सोच में बैठा था। मैंने बरसों की मेहनत से कुछ पैसे जमा किए हैं। अगर यह चोरी हो गए तो मेरी सारी मेहनत जाये हो जाएगी। अगले दिन उसने अपनी परेशानी लाला गुरधारी को बताई। अलाजी, आजकल गांव में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। मैं दिन भर यहां रहता हूं, घर खाली पड़ा रहता है। मुझे डर है कहीं मेरी जमा पूंजी चोरी ना हो जाए। लाला गुरधारी ने संजीदगी से सर हिलाया। तुम्हारी फिक्र बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे वक्त में एक ही जगह महफूज हो सकती है। वो कौन सी जगह है? उस गांव के ठाकर रघुवीर सिंह के पास। लोग कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार आदमी है। उसकी हवेली पर हर वक्त पहरा रहता है। अगर तुम चाहो तो अपनी रकम कुछ उर्से के लिए वहां रख सकते हो। मोहन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अगर आपको उन पर भरोसा है तो मैं भी एक बार कोशिश कर लेता हूं। इसी दिन वो ठाकर रघीर सिंह की हवेली पहुंच गया। दरवाजे पर मुहाफिज ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? मुझे ठाकर साहब से जरूरी बात करनी है। इजाजत मिलने के बाद मोहन अंदर गया और नमस्ते किया। ठाकर ने पूछा। हाँ भाई, क्या काम है? मोहन ने पूरी बात बताई। मैं कई साल से मेहनत मजदूरी कर रहा हूं। बड़ी मुश्किल से 6,000 रुपए जमा किए हैं। मुझे डर है कि कहीं ये रकम चोरी ना हो जाए। इसलिए चाहता हूं कि कुछ अरसे के लिए आपके पास उमानत रख दूं। ठाकर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिक्र न करो, तुम्हारी इमानत मेरी इमानत है। जब चाहो आकर वापस ले जाना। मोहन ने थैली उनके हवाले कर दी। ये पूरे 6,000 रुपए हैं। ठाकर ने बगैर गिनने थैली रख ली। मुझे तुम पर भरोसा है, गिनने की जरूरत नहीं। मोहन ने दिल से उनका शुक्रिया अदा किया और बेफिक्र होकर वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वो हवेली से निकला, ठाकर के चेहरे का रंग बदल गया। वो आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, गरीब लोग भी कितने सादा होते हैं। बगैर किसी सबूत के अपनी सारी जमा पूंजी मेरे हवाले कर देते हैं। इधर मोहन खुश था कि उसकी बरसों की कमाई महफूज हाथों में है। उसे क्या मालूम था कि जिस शख्स पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया है, वही उसकी ईमानदारी का नाजायज फायदा उठाने वाला है। वक्त तेजी से गुजरता गया। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। मोहन पहले की तरह पूरी लगन से लाला गुरधारी के यहाँ काम करता रहा और उसकी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। एक दिन उसने दिल में सोचा, मैंने काफी रकम जमा कर ली है। अगर मैं थोड़ी सी जमीन खरीद लूं तो अपनी खेती शुरू कर सकता हूं। दूसरों की नौकरी हमेशा नहीं करनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि अपनी मेहनत अपने लिए करूं। यह सोचकर वो अगली सुबह ठाकर रघीर सिंह की हवेली पहुंच गया। नमस्ते ठाकर साहब, मैं अपनी अमानत वापस लेने आया हूं। 2 साल पहले मैंने 6,000 रुपए आपके पास रखवाए थे। ठाकर ने हैरान होने का ड्रामा किया। माफ करना, तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। मोहन चूक गया। ठाकर साहब, मैं मोहन हूं,
लाला गढ़धारी के यहाँ काम करता हूँ। आपके पास अपनी जमा पूंजी इमानत रखी थी। ठाकर ने मसनूई संजीदगी से कहा। मेरे पास रोज दर्जनों लोग आते हैं। अगर हर शख्स यही दावी करने लगे तो मैं कैसे यकीन कर लूं? मोहन घबरा गया। लेकिन आपने खुद मेरी रकम रखी थी। ठाकर कुर्सी से उठा और बोला। कोई रसीद, कोई कागज, कोई गवाह? मोहन खामोश रह गया। उसने तो भरोसे की बुनियाद पर रकम दी थी। उसके पास ना कोई तहरीर थी और ना ही कोई सबूत। ठाकर साहब, मैंने आपकी ईमानदारी पर यकीन किया था। भगवान के लिए मेरे पैसे वापस कर दें। वो मेरी कई साल की मेहनत की कमाई है। ठाकर का लहजा अचानक सख्त हो गया। ये झूठा इल्जाम कहीं और जाकर लगाना। मेरे पास तुम्हारी कोई इमानत नहीं है। मोहन ने हाथ जोड़ दिए। मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुझ पर रहम करें। ठाकर गुस्से से चलाया। लगता है तुम मुझे बदनाम करने आए हो। उसने फौरन अपने मुहावों को आवाज दी। उसे बाहर निकालो और ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा कभी मेरी हवेली का रुख ना करे। मुहाफिजों ने मोहन को बेरहमी से मारा, पीटा और धक्के देकर बाहर फेंक दिया। जख्मी हालत में वो किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसके जिस्म पर जगह जगह चोटों के निशान थे। 2 दिन तक वो बस्तर से न उठ सका, इसलिए काम पर भी न जा सका। जब मुसलसल 2 दिन मोहन नजर न आया तो लाला गिरधारी खुद उसके घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि मोहन चारपाई पर लेटा हुआ है और उसके जिस्म पर जख्मों के गहरे निशान हैं। लाला जी घबराकर बोले। मोहन, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया? किसने ये सब किया? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। हाय, उसने शुरू से आखिर तक पूरी हकीकत सुना दी। ये सुनकर लाला गिरधारी को अपनी गलती का शदीद अफसोस हुआ। उन्होंने गहरा सांस लिया और कहा। मोहन, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, गलती मेरी है। मैंने ही तुम्हें उस शख्स पर भरोसा करने का मशूरा दिया था। मोहन मायूसी से बोला। अब मेरे पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। मेरी बरसों की मेहनत एक लम्हे में खत्म हो गई। लाला गिरधारी चंद लम्हे खामोश रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो मोहन के करीब आए और आहिस्ता से बोले। अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई। मेरे जहन में एक ऐसी तदबीर आई है जिससे वो लालची आदमी खुद तुम्हारी इमानत वापस करने पर मजबूर हो जाएगा। अगली सुबह लाला गिरधारी ने एक मजबूत लकड़ी का संदूक मंगवाया। उन्होंने उसमें चांदी के बर्तन, कपड़े और ऊपर से चंद थैलियां रख दी, ताकि देखने वाले को लगे कि संदूक कीमती सामान से भरा हुआ है। फिर उन्होंने अपने एक पुराने मुलाजिम से कहा। आज तुम मेरे साथ चलना, मगर याद रखना, जो मैं कहूंगा सिर्फ वही करना। रघुवीर सिंह की हवेली पहुंच गए। ठाकर ने दौड़ से ही लाला गिरधारी को आते देखा तो खुशी से इस्तकबाल करने बाहर निकल आया। आइए लाला जी, आज हमारे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? लाला गिरधारी मुस्कुराते हुए बोले। ठाकर साहब, मुझे चंद महीनों के लिए दूसरे शहर तिजारत के सिलसिले में जाना पड़ रहा है। मेरे पास कुछ कीमती सामान और काफी रकम है। रास्ते में चोरी का खतरा रहता है, इसलिए सोचा कि ये संदूक आपके पास इमानत रख दूं। ये सुनते ही ठाकर की आंखों में लालच चमक उठा। वो दिल ही दिल में सोचने लगा। अगर ये संदूक मेरे हाथ लग गया तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए बोला। लाला जी, आपने मुझ पर एतमाद किया, ये मेरे लिए इज्जत की बात है। आप बेफिक्र होकर सफर करें,
आपकी इमानत बिल्कुल महफूज रहेगी। लाला गिरधारी ने संदूक वहीं रख दिया और जानबूझकर कहा, उसमें मेरी कई साल की कमाई है, इसलिए जरा एहतियात रखिएगा। ठाकर ने फौरन नौकरों को हुक्म दिया कि संदूक अंदर महफूज जगह पर रख दिया जाए। उसी दौरान जैसे पहले से तय था, मोहन आहिस्ता आहिस्ता हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही ठाकर एक लम्हे के लिए घबरा गया। अगर उसने अब मोहन को धक्के देकर निकाला तो मुमकिन था कि लाला गिरधारी को शक हो जाए और वो अपना कीमती संदूक वापस ले जाए। उसने फौरन अपना लहजा बदल लिया। अरे मोहन, तुम आ गए। मैं तो खुद तुम्हें बुलवाने वाला था। मोहन खामोश खड़ा रहा। ठाकर आगे बढ़ा और मसनूई अफसोस से बोला, उस दिन एक गलत फहमी हो गई थी। मेरे मुलाजमों ने मुझे सही बात नहीं बताई थी, उसीलिए मैं तुम्हें पहचान न सका। लाला गिरधारी खामोशी से ये सब देख रहे थे, जैसे उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। ठाकर फौरन अंदर गया, अलमारी खोली और वही थैली निकाल लाया जिसमें मोहन की जमा पूंजी रखी हुई थी। उसने थैली मोहन के हाथ में देते हुए कहा, ये लो, तुम्हारे पूरे 6,000 रुपए। गन लो, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। मोहन ने हैरत से थैली पकड़ी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस शख्स ने चंद दिन पहले उसे मारकर भगा दिया था, आज वही इतनी नरमी से उसके पैसे वापस कर रहा है। लाला गिरधारी ने दिल ही दिल में मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। उनकी चाल बिल्कुल कामयाब हो चुकी थी। मोहन ने अपनी रकम गिनी। पूरे 6,000 रुपए मौजूद थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो खामोशी से लाला गिरधारी के साथ हवेली से बाहर निकल आया। इधर ठाकर रघीर सिंह के चेहरे पर इत्मीनान था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था, चलो 6,000 वापस करने पड़े, लेकिन बदले में लाला गिरधारी का कीमती संदूक तो मेरे पास रह गया। इसमें यकीनन लाखों की दौलत होगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी लाला गिरधारी चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि उनका मुलाजिम दौड़ता हुआ आया। वो जोर जोर से सांस लेते हुए बोला, मालिक, खुशखबरी है। क्या हुआ? जिन ताजिरों से आपको मिलने दूसरे शहर जाना था, उनका पैगाम आया है। वो खुद आज शाम हमारे गांव पहुंच रहे हैं। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। लाला गिरधारी ने खुश होने का ड्रामा किया। वाकई ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर वो फौरन ठाकर की तरफ मुड़े। ठाकर साहब, जब मुझे जाना ही नहीं तो फिर ये संदूक आपके पास रखने का कोई फायदा नहीं। अगर इजाजत हो तो मैं अपनी इमानत वापस ले जाऊं। ये सुनते ही ठाकर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ लम्हों तक खामोश खड़ा रहा, मगर अब इनकार करने की हिम्मत नहीं थी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? ये तो आपकी इमानत है, ले जाइए। नौकरों ने संदूक वापस लाकर लाला गिरधारी के हवाले कर दिया। लाला गिरधारी ने शुक्रिया अदा किया, संदूक उठाया और मोहन के साथ वहां से रवाना हो गए। दोनों कुछ दूर पहुंचे तो मोहन जज्बाती आवाज में बोला, लाला जी, अगर आज आप मेरी मदद न करते तो मेरी जिंदगी भर की कमाई हमेशा के लिए जाये हो जाती। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लाला गिरधारी मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया में सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, अकल से काम लेना भी जरूरी है। याद रखना, किसी पर भी अंधा एतमाद मत करना, चाहे वो कितना ही नेक क्यों न दिखाई दे। उमानत या लीन दीन हमेशा गवाह या तहरीरी सबूत के साथ करना चाहिए। मोहन ने सर झुकाकर कहा,
आज मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिल गया है। कुछ ही महीनों बाद मोहन ने अपनी जमा पूंजी से थोड़ी सी जमीन खरीद ली। उसने दिन रात मेहनत की, फसलें उगाईं और आहिस्ता आहिस्ता वो गांव के कामयाब किसानों में शुमार होने लगा। दूसरी तरफ ठाकर रगीर सिंह की लालच और बेईमानी की खबरें पूरे इलाके में फैल गईं। अब लोग उस पर भरोसा करना छोड़ चुके थे। वक्त के साथ उसकी इज्जत भी खत्म हो गई और दौलत भी। आखिरकार हर किसी ने यही कहा, ईमानदारी से कमाई गई दौलत देर से सही मगर हमेशा बरकत लाती है, जबकि लालच से हासिल किया गया माल एक ना एक दिन इंसान से सब कुछ छीन लेता है।